कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है और अब हम वैसे ही लॉ के तहत पाबंद हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनोवन इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। सर, हाई कोर्ट की ये भी डायरेक्शन है कि आप एक कमेटी तश्कील दें जो बातचीत भी जारी रखें, तो क्या कमेटी तश्कील दे दी गई है? प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं आज शाम को कंसल्ट करके जिस तरह वो गाइड करेंगे हम वो भी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर वहाँ पे भी कोई चीज़ है, बट डेफिनेटली अगर ये धरना देते हैं या धरने की कोशिश करते हैं आने के लिए तो फिर बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। सर, अडाला से कोई पैगाम मिला है? मेरा तो डेला कोई राब्ता नहीं है। सर, ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब भी कोई एहतजाज करने आता था वो इजाज़त देते थे, आप एहतजाज करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? किसने कहा नहीं इजाज़त देते? मेरे पास एप्लीकेशन दिखाएं कि कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, कहाँ पे इनके पास एप्लीकेशन आई हुई है और हमने उसके ऊपर इजाज़त नहीं दी। आप मुझे इतना बता दें, कोई एक तो डायरी नंबर दिखाएंगे ना? सर ये बताएं, ये बहुत अहम सवाल है कि चूंकि अब प्लान हो चुकी हैं सारी चीज़ें और यकीनी तौर पर आप लोग भी रोकेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन रोकेगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर को तोड़ के आ रहे हैं। उस सारी चीज़ के जिम्मेदार वो लोग होंगे जो वॉयलेशन करके आ रहे हैं और जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। सर ये बताइएगा कि जब भी वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में कोई एहतजाज होता है तमाम रस्तों को बंद कर दिया जाता है। इस बार अगर एहतजाज नहीं करते, फिर अगर दोबारा एहतजाज की कॉल दी जाती है, फिर भी रस्तों को बंद कर दिया जाता है। मैं जाती तो अल्टरनेटिव रास्ता क्यों नहीं निकल सका? मेरी बात सुने, मुझे आप खुद बता दें क्या उसके, अगर मैं ना रोड बंद करें या ना करें, आप बता दें क्या करना है। सर जो कारोबार है, मैं आपसे एग्री करता हूँ यार, मैं तो खुद एग्री करता हूँ कि ना दुकान बंद होनी चाहिए, ना कारोबार बंद होना चाहिए, ना सड़क बंद होनी चाहिए, ना मोबाइल सर्विस बंद होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बताएं क्या रह गया। मेरा जरा हटके है। हाँ जी सर, बड़ा चिनार में कल एक वाकया हाँ पेश आया, लहू हो गया सर, उसके हवाले से क्या कहेंगे? बच्चे भी उसमें शहीद हुए और देखें, इससे ज़्यादा अफसोसनाक वाकया नहीं हो सकता। अब एक वज़ीर दाखिला की हैसियत से मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ और मैं इस चीज़ पे कहें कि खाली स्टेटमेंट तक बात नहीं रहनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, KPK में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी KPK गवर्नमेंट की है। हमें इस सारी सिचुएशन के बावजूद कल KPK वाले, आपको पता है गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है और वो धावा बोल रहे हैं हमारे पे, उसके बावजूद कल उनके लिए दहशतगर्दी की वजह से उनको प्लाटून चाहिए थी 15 FC को, हमें यहाँ पे भी चाहिए थी। हमने यहाँ रोक के उनको वहाँ पे अवेलेबल करी। हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनको असिस्ट करना। आप ये उनसे पूछें कि आपकी तवज्जो वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म होने के लिए होनी चाहिए या यहाँ पे धावा बोलने के लिए होनी चाहिए। आज वहाँ पे जनाजे हो रहे हैं और वहाँ पे दूसरी साइड पे धावा बोलने की तैयारी हो रही है। ये हमारा काम है, फेडरल गवर्नमेंट का काम असिस्ट करना है। हमारी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन जो वो डिमांड करते हैं, जहाँ पे उनको कोई ज़रूरत होती है, वो हमने पूरी करनी है और हम उसमें बराबर की हिस्सेदार समझते हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी उनकी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे उस सूबे की है जिम्मेदारी। तो आप खुद ही सोच लें कि वहाँ पे जनाजे उठे में 40+ और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। तो माजरत के साथ ये वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सियासत आप करते रहें, अरे भाई इतना बड़ा वाक़या हो गया, वैसे ही आप सोच लो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मर्जी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ दाखिली खारजी रास्तों को बंद के जा रहे हैं। इत्तलात ये भी हैं कि 2000 से ज़्यादा लोग टोलियों की सूरत में 2-2 4-4 करके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। उनके खिलाफ भी कोई ऑपरेशन किया जाएगा? बिल्कुल होगा। जो भी लोग यहाँ 144 की वायलेशन करेंगे, जो भी रूल्स तोड़ेंगे, उस हर एक के खिलाफ ऑपरेशन होगा। सर ये बताइएगा कि बुशरा बीबी ने सऊदीया के हवाले से एक बयान दिया है, वीडियो बयान में आप सबने सुना होगा, तो सर इस पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कुछ लोग, मैं किसी को नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ लोग कहीं पे तो अपनी सियासत के लिए, आपने अमेरिका बीच में ले आए, आप सऊदी अरेबिया बीच में ले आए, आप हर चीज़ को बीच में ले आए, आपने कहीं पे SCO कॉन्फ्रेंस का लिहाज नहीं रखा, कहीं पे अब बेलारूस का प्रेसिडेंट आ रहा है उसका ख्याल नहीं रखा। मुझे नहीं समझ आती कि खैर लोगों ने फ़ैसला करना है, लोग फ़ैसला करें। मेरा सिर्फ इतना है कि लोग सोचे तो सही कि ये क्या
آپ نے پہلے امریکہ کے حق میں بھی سنا ابھی پچھلے دنوں میں کہ جھنڈے بھی آ گئے, جشن بھی ہو گئے, کہ ٹرمپ آ گیا, سارا کچھ ہو گیا. اس سے پہلے امریکی سازش بھی تھی. یہ وہ تو یہ نہیں سمجھ آتی سال کے اندر کہ آپ اتنے زیادہ ٹرنس کیسے لے سکتے ہیں. تو خود یہ پبلک نے سوچنا, یہ میرا نہیں خیال سے میرا کہنا ہے. نقوی صاحب ایک طبقہ ہے جو تمام وسائل پر قابض ہے اور ایک طبقہ یہ چاہتا ہے کہ جی یہ تمام وسائل مجھے مل جائیں. تو اس کی جنگ میں عوام جو ہے ان کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے. اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اگر میرے لیے کسی نے بھی کوئی آواز اٹھانی ہے, اس کا ایک فورم موجود ہے, اس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی فورم موجود ہے, اس کے علاوہ بھی فورم موجود ہے. آپ اس کے تحت اٹھائیں. آپ ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیوں کر رہے ہیں ایسے سارا کچھ؟ سر جی آپ مجھے یہ کیوں لیا جا رہا ہے کہ آپ کی اختیاریاں نہیں ہیں یا 10 دن کا وقت کس نے لیا؟ پی ٹی آئی سے موقع کرنے کے لیے 10 دن ایک دفعہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ایک دفعہ بھی ایسی کوئی بات نہیں. بتائیے گا بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور ان کی جانب سے مختلف جگہوں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیچ میں کوئی آربیٹریشن ہو رہی ہے, اور آپ نے کل کیٹیگوریکلی کہا کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں. یہ دھرنے اگر انہوں نے دعوے بولنے ہیں تو میں وہ شخص ہوں گا جو کہوں گا کہ بالکل کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہونے چاہیے. اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ نارمل طریقے سے کرنے والے جائز طریقے سے بات کرے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک طرف ہم کہیں دعویٰ بول رہے ہیں, دوسری طرف کہ ہم سے مذاکرہ کریں. کوئی صورت نہیں.